हेलो बच्चों। तो आज हम एसिड और बेस के बीच में बेसिक डिफरेंस समझेंगे और एसिड बेस होता क्या है ये समझेंगे। तो अगर हमें पूछे एसिड क्या होते हैं, तो एनी सबस्टेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी ऐसी सबस्टेंस जो पानी में क्या देती है, H+ देती है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी चीज है, अगर हम उसको पानी में मिक्स कर रहे हैं और वो H+ आयन दे रहे हैं, फ्री H+ आयन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसिड। क्या है वो? एसिड है। और बेस क्या होते हैं? तो ऐसे कोई भी सबस्टेंस जो पानी में OH- दे, जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे, OH-, उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो बेसिक डेफिनेशन में लिख रहा हूं एसिड का, तो क्या होता है? दो सबस्टेंस या एनी सबस्टेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वा solution means acids are those substance which gives H+ ion in aqueous solution। और बेस क्या होता है? तो दो substance which gives OH- ion in aqueous solution means कोई भी ऐसी substance जो क्या करे aqueous solution में OH- ion दे, उसको क्या बोलते हैं? बेस। एग्जांपल्स क्या होते हैं एसिड के? HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ये सब क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एसिड में बेसिकली H+ तो होते ही हैं। यहां देखो HCl में H+ होता है, HNO3 में भी H होता है, मींस H+ आयन होंगे उसमें। और बेस में क्या होते हैं? OH- आयन होते हैं। आप देख सकते हो NaOH में भी OH- है और OH2 में भी OH- है। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देने का मतलब क्या है? मान लो कोई मैंने पानी का सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें HCl मिक्स कर दिया। क्या मिक्स किया? HCl। अब HCl में दो चीजें हैं, एक तो H+ है जिसको कैटायन बोलते हैं, और एक Cl- जिसको एनायन बोलते हैं। अब अगर हमने मिक्स किया तो क्या होगा? H+ आयन निकलेंगे बहुत सारे और Cl- भी निकलेंगे। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में ध्यान दे तो H+ आयन तो निकलेगा ना, तो ये क्या होंगे? एसिड हो गए। मींस कोई भी ऐसी चीज जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे उसको एसिड हमेशा बोलेंगे हम, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देती है, H+ आयन देती है, उसको एसिड बोलते हैं। और कोई भी ऐसी सबस्टेंस जो क्या करे, एक्वस सॉल्यूशन में OH- दे, जैसे NaOH को जोड़ दिया हमने, तो Na+ आयन आएंगे बहुत सारे, OH- आयन आएंगे, Na+ OH-, तो बेसिकली क्या करेंगे? OH- आयन देंगे बहुत सारे, तो इनको क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। एसिड क्या देते हैं? H+ आयन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ये बोलना बहुत जरूरी है, एक्वस सॉल्यूशन में। और ठीक है, बेस क्या होते हैं? जो OH- देते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक चीज गौर करने वाली है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे एसिड जो ज्यादा H+ देते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। कोई भी ऐसा एसिड है जो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में H+ दे रहा है, तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और जो कम मात्रा में देता है वो वीक एसिड हो गया। वैसे ही अगर OH- ज्यादा दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और कम दे रहा है तो वीक बेस, ठीक है। दूसरी होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है? बेसिकली एक स्केल है जो क्या करती है, बताती है कि कोई चीज कितना एसिडिक है या कितना बेस है, ठीक है। बेसिक है, मींस पीएच वैल्यू इंडिकेट करती है किसी भी सब्सटेंस के नेचर को कि वो एसिड है या बेस है। तो जो एसिड होते हैं उनके पीएच वैल्यू 0 से 6 तक होती है, ठीक है। एसिड्स के पीएच 0 से 6 तक होते हैं। अगर मान लो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इतने तक है, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। अगर 4 5 6 हो गए तो थोड़े से वीक होंगे, ठीक है। फिर वो क्या कहलाएंगे? वीक एसिड। मींस जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक होगा। बेस का क्या होता है? बेस की पीएच वैल्यू होती है 8 से लेकर 14 तक, ठीक है। और सबसे ज्यादा होती है 13 14 वालों की। 12 13 14 क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो 8 9 10 11 ये सब होते हैं, क्या होते हैं? वो वीक बेस होते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू बेसिकली इंडिकेट करती है कि कोई चीज कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। अगर पीएच वैल्यू कम है तो एसिडिक है, और पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब बेसिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज है नेचर। तो एसिड का नेचर हमें पता है, कोरोजिव होता है। जिस पे भी जलेगा, गिरेगा, वो जला देगा उसे या फिर खत्म कर देगा। तो इसका नेचर कैसा होता है? कोरोजिव, ठीक है। एसिड्स के नेचर कैसे होते हैं? कोरोजिव, ठीक है। और बेस के कैसे होते हैं? सोपी। सोपी का मतलब चिपचिपा सा, जैसे हम साबुन वगैरह, झाग वगैरह देखते हैं, वो क्या होते हैं? सोपी होते हैं, फोमी टाइप, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं? कोरोजिव, और बेसिक क्या होते हैं? सोपी। दूसरे है लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर पे ध्यान दो। लिटमस पेपर के एसिड क्या होते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में। ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड कलर में। और बेस क्या करता है? बेस करता है रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में, ब्लू कलर में। अब मैं आराम से दोबारा समझा रहा हूं एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड आर दो सबस्टेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे कोई भी सबस्टेंस जो H+ आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको एसिड बोलते हैं। और ऐसे कोई भी सबस्टेंस जो OH- आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको बेस बोलते हैं,
ठीक है। जिसकी पीएच 1 2 3 4 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी पीएच 5 6 होती है वो बेस क्या कहते हैं वीक एसिड है। वैसे बेस होता है तो बेस क्या होते हैं, दो सबस्टेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू 8 9 10 11 है तो थोड़े वीक बेस है, और जिनके 13 14 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जांपल्स याद रखना, एसिड के HCl HNO3 H2SO4 और बेस के NaOH CaOH का ट्वाइस ये सब होते हैं, ठीक है। नेचर एसिड के क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं, किसी चीज पे गिरेगी तो उसको क्या करेगा, जला देगा या फिर उसको खत्म कर देगा, इसलिए कहते हैं कोरोजिव नेचर होता है। और बेस क्या होता है, सोपी नेचर का होता है, फोमी टाइप होता है थोड़ा सा। तीसरी चीज लिटमस पेपर क्या है, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस के कलर को रेड में चेंज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।